डिवीजनल बार एसोसिएशन रावलाकोट के वकला ने हंगामी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की तैनाती पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उनके फौरी इन्हला का मुतालबा कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीनियर कानूनदान शमशाद खान एडवोकेट, साबिक सदर बार आसिम इरशाद एडवोकेट, मेंबर बार काउंसिल अमीर हमजा कियानी एडवोकेट और दीगर ने कहा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जीतोजहद खालिस्तान अवामी हकूक की तहरीक है जिसकी गैर मशरूत हमायत की जाती है। जो मुज़ाकरात का तसलसल शुरू हुआ है, हमारा मुतालबा है कि मुज़ाकरात का तसलसल जारी रहना चाहिए। मुज़ाकरात को ख़त्म करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो फोर्सेस भेजी गई हैं आज़ाद कश्मीर में, हम उस अमल की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो फिलफूर इन फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करे, वो वापस पाकिस्तान लेके जाए। चूँकि ये रियासत जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये एक पूरा मन खिता है और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक है वो नज़रियात से बाला होके खालिस्तान अवामी तहरीक है और उसके जो मुतालबात हैं वो आम अवाम के मुतालबात हैं। और आज का ये जो हमारा फोरम है उन तमाम जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं हम उनकी गैर मशरूत तौर पर तायद व हमायत करते हैं। कतई नज़र इसके कि किसी का किस नज़रिए के साथ ताल्लुक है, हम इस बात को इस तनाज़र में देखते हैं कि ये अवाम के मुतालबात हैं, ना कि किसी मकतबा फ़िक्र के मुतालबात हैं। वकला रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तानी वुज़रा का कहना था कि आईनी तरमीम सिर्फ चंद अफराद की मुशावरत से नहीं की जा सकती, तो फिर अवामी राय और जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए अवामी रेफरेंडम के मुताबिक की जाए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि अवामी रेफरेंडम ही शफाफ हल की ज़मानत है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चार्टर ऑफ डिमांड मेरे सामने यहाँ पड़ा हुआ है, इनमें से कोई मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है या इसमें कोई ऐसा मुतालबा है जो अगेंस्ट द लॉ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं कि वो इनको एमिकेबली एक जो तरीक़ाकार है उसके तहत जो पीसफुल तरीके से इन सारे मामलात को। साउथ एशिया पूरे का पूरा खतरात की जद में है और अल्लाह ना करे कि ऐसी वोलेटाइल सिचुएशन बन जाती है जहां इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान को वारफेयर शुरू हो जाता है तो अक्लमंदी की बात नहीं होगी। इस मामले को इजीली बैठ के थ्रू डायलॉग तय किया जा सकता है और मैं नहीं समझता हूँ कि जो आकिश नजरें इस खिते पे कोई लगा के बैठे हुए हैं इंटरनेशनल पावर्स की कंस्पिरेसी से, यहाँ से सी पैक का जो वन रोड ये यहाँ से गिलगित से ही गुजर के जाता है और कल जाके ऐसी सिचुएशन अगर कोई पैदा हो जाती है जो एक्सप्लोसिव हो तो वो एक्सप्लोसिव सिचुएशन पूरे खित्ते को तबाही के दाने पे लेके आएगी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वकला ने आज़ाद कश्मीर में गैर मुनसिफाना मरात और ब्यूरोक्रेसी की पुरतैश सहूलियात पर भी कड़ी तनकीद की और शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फोर्सेज की मौजूदगी अमन आमा के लिए खतरा है और इससे हित्ते का पुरअमन तशख़्ख़ुस मुतासिर हो रहा है। वकला ने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों से अपील की कि वो अवाम को उनके कानूनी और जमहूरी हकूक दिलाने में किरदार अदा करें। मोहम्मद खुर्शीद बेग, JK न्यूज़, रावलाकोट।